नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। सरकार बदल जाती है और सीएम वही रहते हैं। कुर्सी बदल जाती है, जगह बदल जाते हैं, पुलिस वही रहती है, पुलिस की लाठियां वही रहती है, मार खाने वाले बदल जाते हैं। जी हां, अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो हम आज ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ दिन पहले तक बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, तो एनडीए कहती थी कि बड़ा जुल्म हो रहा है, लोगों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। यहां तक कि एनडीए ये भी कहती थी कि हमें भी नहीं छोड़ा गया, बिहार पुलिस को आगे करके हमें भी पीटा गया। लेकिन जैसे ही बिहार में महागठबंधन की सरकार चली गई और एनडीए की सरकार आ गई, तो एक बार फिर बिहार में वही सब कुछ देखने को मिल रहा है। दरअसल पूरा मामला निकलकर तब सामने आया जब नियोजित शिक्षक बीजेपी के दफ्तर के बाहर भारी संख्या में पहुंच गए और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से मिलने का मांग करने लगे। उसके बाद क्या था, सरकार बदली थी, नई सरकार थी, नई तेवर थी। पुलिस ने खूब लाठियां भाजे, खूब लाठियां चली और उसमें महिलाओं के समेत पुरुष भी घायल हुए। अब तस्वीर निकलकर सामने आ रही है कि किस तरीके से देर रात पुलिस की बर्बरता बिहार में देखने को मिली, किस तरीके से पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया, महिलाओं को भी पुलिस ने अपने लाठियों के जद में लिया। कई महिला कार्यकर्ता, कई महिला जो शिक्षक थे वो ऐसे थे जो सड़क पर गिर गए, बेहोश हो गए और उन्हें पुलिस घसीटती हुई एम्बुलेंस तक ले गई। तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही है कि जो सरकार कुछ दिन पहले तक महागठबंधन पर हमला करती थी, जोरदार हमला करती थी और कहती थी कि बड़ा जुल्म ढाया जा रहा है बिहार में, लेकिन जैसे ही सरकार बदली और एनडीए की सरकार आई, लोग ये सोचे, नियोजित शिक्षक ये सोचने लग गए कि जो महागठबंधन की सरकार हमारी आज तक नहीं सुनी, वो सरकार एनडीए की आई है, एनडीए की सरकार सुन लेगी। लेकिन वो गलती कर बैठे कि एनडीए की सरकार से उम्मीद लगा बैठे और वो बीजेपी दफ्तर पहुंचते हैं, बिहार के नए नवेले डिप्टी सीएम से मिलने का मांग करने लगते हैं। लेकिन डिप्टी सीएम साहब अपने दफ्तर से बाहर तक नहीं आते, लेकिन पुलिस को ऑर्डर आ जाती है कि 144 लागू है, ऐसे में आप लाठियां भाजिए। और पुलिस उस ऑर्डर को फॉलो करते हुए लाठियां भाजती है, जमकर लाठियां भाजती है, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज पास के हॉस्पिटलों में चल रहा है। लेकिन देर रात की तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही है कि रात को आखिरकार किस तरीके से बीजेपी दफ्तर के सामने हंगामा होता है। उस हंगामे की तस्वीर किस तरीके से निकलकर सामने आती है, किस तरीके से वहां पर पुलिस बर्बरता बरत रही है और किस तरीके से नियोजित शिक्षकों को लाठियों के जद में लिया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये वही बिहार पुलिस है और ये वही बिहार पुलिस की लाठियां हैं जो महागठबंधन की सरकार में बजती थी तो एनडीए के मुंह से दर्द निकलता था, चीख निकलता था और एनडीए कहता था महागठबंधन को कि बड़ा गलत कर रहा है, अपने ही लोगों पर जुल्म कर रहा है, अपने ही लोगों को पीट रहा है। लेकिन जैसे ही सरकार बदली और वो खुद एनडीए जब सरकार में आ गए तो वो भी महागठबंधन की तरह ही अब लोगों पर लाठियां भजवा रहे हैं और खूब लाठियां भजवा रहे हैं। यहां तक कि महिलाओं को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, महिलाओं को भी लाठियों के जद में लिया जा रहा है, उन्हें भी पीटा जा रहा है, उन्हें भी घायल किया जा रहा है और किस तरीके से महिलाओं को घसीटा जा रहा है। तस्वीर देखिए, तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, दर्द छलक रहा है लोगों का। वो बिहार के डिप्टी सीएम से ही मिलना चाहते थे, लेकिन डिप्टी सीएम साहब को समय नहीं था कि उनसे मिलकर उनका दर्द और उनकी तकलीफ जान सके। इसलिए उन्होंने अपनी पुलिस को भेज दी कि जाइए तो जरा जाके मिलिए तो आखिरकार उनकी मांग क्या है, और अगर वो नहीं मानते हैं तो आपको हमने लाठी दे के रखे हुए, लाठियां भाजिए। जिस पर पुलिस ने खूब लाठियां भाजी और तस्वीर सब कुछ बयां कर रही है कि बिहार में अब क्या कुछ देखने को मिल रहा है। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।